कल्पना कीजिए, आपकी सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक फैसला और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। आपके पिता आपकी आंखों के सामने राक्षस बन जाएं, हजारों लोग मर जाएं, एक पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाए और इस तबाही का जिम्मेदार कोई दुश्मन नहीं बल्कि आप खुद हो। अब सोचिए, अगर आपको समय को पीछे मोड़ने की ताकत मिल जाए तो क्या आप अपनी सबसे बड़ी गलती को मिटा देंगे? यह कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया और फिर उसे बचाने के लिए समय से ही लड़ाई लड़ी। और सच बताऊं, एक लड़की गेमर होने के नाते यह सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं था, यह मेरी बचपन की सबसे खूबसूरत, सबसे दर्दनाक और सबसे यादगार यात्रा थी। आज हम लौटेंगे उसी जादुई दुनिया में जहां दीवारें रास्ता बन जाती थी, जहां समय को रोका जा सकता था और जहां एक अधूरी प्रेम कहानी आज भी लाखों खिलाड़ियों के दिलों में जिंदा है। ये है प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम। और यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपका दिल तोड़ देगा। कहानी की शुरुआत होती है फारस के राजा शाहरमन और उनके बेटे यानी हमारे प्रिंस से। प्रिंस अभी बहुत युवा है, उसके अंदर खून की गर्मी है, थोड़ा घमंडी है और अपने पिता की नजरों में खुद को एक महान योद्धा साबित करना चाहता है। वो तारीफों का भूखा है। फारस की सेना अपने शातिर और गद्दार वजीर के कहने पर भारत के एक महाराज के महल पर हमला कर देती है। इस युद्ध के दौरान प्रिंस महल के गुप्त खजाने में पहुंचता है और वहां से एक अनोखा नक्काशीदार खंजर चुरा लेता है। उसे नहीं पता कि यह कोई मामूली खिलौना नहीं बल्कि वक्त का खंजर है जो पूरे समय को बदल सकता है। इसी युद्ध में फारस की सेना वहां के महाराज की बेटी राजकुमारी फराह को बंदी बना लेती है और साथ ही एक विशाल कांच की घड़ी भी लूट लेती है जिसमें चमकीली सुनहरी रेत बंद है। राजा शाहरमन इस जीत का जश्न मनाने के लिए आजाद के सुल्तान के महल पहुंचते हैं। वहां वो गद्दार वजीर, जो असल में बूढ़ा हो चुका है और अमर होना चाहता है, प्रिंस की नादानी का फायदा उठाता है। वो प्रिंस को उकसाता है और कहता है कि अगर वो इस खंजर को उस रेत की घड़ी के अंदर डालेगा तो एक ऐसा जादुई नजारा दिखेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। प्रिंस अपने अहंकार और सुल्तान के दरबार में वाहवाही लूटने की चाहत में आकर वो खंजर उस घड़ी में घोंप देता है और उसी पल कयामत आ जाती है। वो कांच का पात्र टूट जाता है और उसमें से निकलती है समय की श्रापित रेत। यह रेत हवा में फैलते ही महल के हर एक इंसान को छूकर उन्हें भयानक, बिना जान वाले रेत के राक्षसों में बदलने लगती है। प्रिंस की आंखों के सामने उसके पिता राजा शाहरमन तड़पते हुए एक राक्षस बन जाते हैं। प्रिंस चिल्लाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी एक नादानी ने पल भर में हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। उस पूरी कयामत की रात में पूरे महल में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं। प्रिंस क्योंकि उसके पास वो खंजर था, वजीर क्योंकि उसके पास एक जादुई लाठी थी और राजकुमारी फराह क्योंकि उसके गले में एक जादुई तावीज था जो उसे उस रेत के असर से बचा रहा था। वजीर प्रिंस से वो खंजर छीनने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंस भाग निकलता है। महल के खंडहरों में भटकते हुए प्रिंस की मुलाकात फराह से होती है। एक लड़की होने के नाते मुझे यह सीन हमेशा बहुत गहरा लगता है। सोचिए, फराह के लिए प्रिंस कौन है? वो एक हमलावर है, उस सेना का शहजादा है जिसने उसके देश को लूटा, उसके पिता को मारा और उसे कैदी बनाया। और प्रिंस के लिए फराह कौन है? एक कैदी लड़की जिस पर वो आसानी से भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका खंजर चुराकर बदला लेगी। लेकिन हालात दोनों को एक साथ आने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उन्हें जिंदा रहना है और इस पूरी दुनिया को रेत का समंदर बनने से रोकना है तो उन्हें एक दूसरे का हाथ थामना ही होगा। फराह प्रिंस से कहती है कि अगर वे किसी तरह उस मुख्य घड़ी तक दोबारा पहुंच जाए तो इस खंजर की मदद से समय को वापस पीछे मोड़ा जा सकता है और सब कुछ ठीक किया जा सकता है। और इस तरह एक हमलावर और एक कैदी दोनों एक ही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, महल के टूटे हुए कमरों, ऊंचे झरोखों और अंधेरी गुफाओं से गुजरते हुए इन दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगता है। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी जहां एक नजर में प्यार हो जाता है। यह 2 टूटे हुए दिलों की दास्तान थी। रास्ते में वे लगातार बातें करते हैं। प्रिंस, जो शुरुआत में बहुत घमंडी और रूखा था, फराह के दुखों को देखकर धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। वो देखता है कि फराह ने अपना सब कुछ खो दिया है लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ी है। वो बहादुर है, वो प्रिंस की रक्षा करती है और मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानती है। एक लड़की के नजरिए से मुझे फराह का किरदार इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि वो प्रिंस को उसकी गलतियों का एहसास कराती है लेकिन उससे नफरत नहीं करती।
वो प्रिंस के अंदर छुपे उस नेक दिल इंसान को जगाती है जो अपने अहंकार के पीछे छुपा हुआ था। प्रिंस भी धीरे धीरे फराह की परवाह करने लगता है। वो जब भी किसी खतरे में होती है, प्रिंस की जान हलक में आ जाती है। उनके बीच की वो छोटी छोटी नोकझोंक, वो एक दूसरे को चुपके से देखना, यह सब इतना पवित्र और रूहानी था कि महलों की उस डरावनी खामोशी में भी प्यार की एक खूबसूरत खुशबू आने लगती है। सफर के आखिरी पड़ाव पर दोनों एक सुरक्षित और शांत जगह पर पहुंचते हैं। वहां फराह प्रिंस को अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी और डरती थी, तो उसकी माँ ने उसे एक सीक्रेट जादुई शब्द सिखाया था, काकोलुकम। यह शब्द बोलते ही सारे डर गायब हो जाते थे। यह उन दोनों के बीच का सबसे पर्सनल और इमोशनल पल था। प्रिंस को फराह से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी और फराह भी अपना दिल उसे हार चुकी थी। लेकिन फराह जानती थी कि प्रिंस का वो घमंड और उसकी जिम्मेदारी उसे कमजोर कर रही है। वो प्रिंस को और खतरे में नहीं देखना चाहती थी। जब प्रिंस सो जाता है तो फराह उसका खंजर और तलवार ले लेती है ताकि वो खुद अकेले जाकर उस रेत को दोबारा बंद कर सके और प्रिंस सुरक्षित रहे। वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल देती है। जब प्रिंस की आंख खुलती है, वो पागलों की तरह फराह को ढूंढते हुए मुख्य कमरे में पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ जाता है। फराह अकेली उन राक्षसों से लड़ रही है और वो संतुलन खोकर एक बहुत गहरी खाई में गिरने लगती है। प्रिंस दौड़ कर जाता है और फराह का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फराह सिर्फ खंजर की उस तेज धार को पकड़ पाती है। धार की वजह से फराह के हाथों से खून बहने लगता है। वो दर्द से तड़प उठती है। प्रिंस चिल्लाता है, फराह, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन फराह जानती है कि अगर उसने खंजर नहीं छोड़ा तो प्रिंस भी उसके साथ नीचे गिर जाएगा। वो प्रिंस की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक गहरा प्यार है। वो मुस्कुराती है और धीरे से अपना आखिरी शब्द बोलती है, काकोलुकम, और वो हाथ छोड़ देती है। फराह प्रिंस की आंखों के सामने नीचे गिरकर दम तोड़ देती है। प्रिंस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है और कुछ नहीं कर पाता। यह दर्द, यह बेबसी इतिहास का सबसे बड़ा भावुक पल था। फराह की मौत प्रिंस को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उसका डर खत्म हो जाता है। वो गुस्से और गम से पागल होकर वजीर पर हमला करता है और उस गद्दार को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वजीर को मारने से फराह वापस नहीं आने वाली थी। प्रिंस फराह के बेजान शरीर के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वो रोता है और उसे एहसास होता है कि इस खंजर और इस रेत ने उसे क्या दुख दिया। वो आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से उस जादुई खंजर को मुख्य पात्र के सीने में घोंप देता है। और अचानक समय का समंदर उल्टा बहने लगता है। सब कुछ पीछे की तरफ भागने लगता है। वो पूरी कयामत की रात, वो रेत के राक्षस, वो युद्ध। समय तेजी से पीछे लौटता है, सीधे उस रात से भी पहले जब फारस की सेना ने भारत पर हमला किया था। समय पूरी तरह बदल चुका है। युद्ध कभी हुआ ही नहीं। राजा शाहरमन जिंदा है, फराह का साम्राज्य सुरक्षित है और फराह खुद अपने कमरे में सही सलामत बैठी है। प्रिंस उसके सामने आता है। लेकिन यहाँ इस कहानी का सबसे कड़वा मोड़ सामने आता है। क्योंकि समय पीछे जा चुका है, इसलिए फराह को कुछ भी याद नहीं है। उसने प्रिंस के साथ जो वक्त बिताया था, उनके बीच जो प्यार पनपा था, वो सब फराह के दिमाग से पूरी तरह मिट चुका है। प्रिंस के लिए फराह उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन फराह के लिए प्रिंस सिर्फ एक अजनबी शहजादा है। प्रिंस फराह को वो पूरी कहानी सुनाता है जो उन्होंने साथ जी थी, और तभी हमें समझ आता है कि शुरुआत से जो बैकग्राउंड आवाज हम सुन रहे थे, वो असल में प्रिंस फराह को ही यह कहानी सुना रहा था। फराह को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी है। जब प्रिंस अपनी पूरी दास्तान सुना चुका होता है, तो वो जादुई खंजर फराह को सौंप देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। वो खिड़की की तरफ बढ़ता है जाने के लिए। फराह उसे देखती है। उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल होती है। वो पूछती है, रुको, मुझे तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। प्रिंस रुकता है। वो मुड़कर फराह को आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों में वो पुराना घमंड नहीं है, सिर्फ एक अमर प्यार है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बस एक नाम से बुलाओ, काकोलुकम। यह सुनते ही फराह के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह शब्द पूरी दुनिया में सिर्फ वो और उसकी माँ ही जानती थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या प्रिंस से कुछ और पूछ पाती, प्रिंस बालकनी से नीचे कूदकर रात के घने अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। प्रिंस ने दुनिया को बचा लिया, अपने पिता को बचा लिया, फराह को भी जिंदा कर दिया।
लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी मोहब्बत को खोकर चुकाई। वो फराह के लिए हमेशा के लिए एक अजनबी बन गया, लेकिन उसके दिल में फराह की यादें हमेशा के लिए अमर हो गईं। एक लड़की के तौर पर मुझे लगता है कि यह कहानी का सबसे खूबसूरत और परिपक्व अंत था। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी किसी को सच्चे दिल से चाहने का मतलब उसे अपने पास बांधना नहीं, बल्कि उसकी खुशी के लिए उसे आजाद कर देना और खुद उसका अजनबी बन जाना होता है। आपको प्रिंस और फराह की यह अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी? क्या आपका भी दिल इस अंत को देखकर टूटा था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी का यह सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।